दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जो कि है हड्डियों की प्रॉब्लम और जोड़ों की प्रॉब्लम। आपके शरीर की चाहे किसी भी हड्डी में दर्द होता हो, उदाहरण के लिए चाहे आपको कमर दर्द हो, कंधों में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, एड़ी की हड्डी का दर्द हो, टेल बोन में दर्द होता है, यानी आपके पूरे शरीर में किसी भी हड्डी में दर्द होता है या आपको किसी भी जोड़ की प्रॉब्लम है, चाहे घुटनों का जोड़ हो, हाथों का जोड़ हो, कोई सा भी जोड़ हो, मैं आज आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी होम रेमेडी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपकी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत कर देगी और आपके जोड़ों की रिपेयर कर देगी। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करवानी है या आपकी ग्रीस खत्म हो गई है, तो आपको ना तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी और जो ग्रीस की प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। अगर आपका कार्टिलेज घिस गया है तो आपके कार्टिलेज की रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी हड्डियों की डेंसिटी कम हो गई है, क्योंकि जो हड्डियों का दर्द होता है यह हड्डियों की डेंसिटी कम होने की वजह से होता है। हड्डियों की डेंसिटी पहले तो एज के कारण कम होती थी, लेकिन आजकल उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं रहा। कम उम्र में भी हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि धूप ना मिलने की वजह से विटामिन डी नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो मिनरल्स हैं वो बॉडी में हजम नहीं होते और खान पान ऐसा है कि प्रॉपर मिनरल्स भी बॉडी को नहीं मिलते। तो मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा जो हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाएगी। किसी भी तरह का हड्डियों का दर्द हो, किसी भी जगह पर होता हो, हड्डी का दर्द एकदम चला जाएगा और जोड़ों की रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी। आपको चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं होगी, सीढ़ियां चढ़ने में उतरने में कोई तकलीफ नहीं होगी, साइकिल चलाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। 80-90 की उम्र तक भी आपके जॉइंट्स बिल्कुल सही रहेंगी, आपकी हड्डियां सही रहेंगी, हड्डियां मुड़ेंगी नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ बुजुर्ग जो होते हैं ज्यादा उम्र में जाने पर उनकी कमर मुड़ जाती है, उसका कारण भी कमजोर हड्डियां होती हैं। तो ये जो नुस्खा मैं आपको बताऊंगा ये हड्डियों को ताकत देगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाएगा, हड्डियां बांस जैसी मजबूत बन जाएंगी और जो आपके जोड़ हैं वे बिल्कुल रिपेयर हो जाएंगे। अगर अभी आपके जोड़ सही हैं तो खराब नहीं होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको किन किन चीजों का इस्तेमाल करना है इस होम रेमेडी को बनाने के लिए। सबसे पहली चीज आपको जो लेनी है वे लेनी है सफेद तिल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट सेसमे सीड्स। जो सफेद तिल होते हैं इनमें मिनरल्स बहुत अधिक होते हैं, ऐसे मिनरल्स जो हड्डियों को ताकत देते हैं, जैसे कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम। तो हड्डियों का जो भोजन है, हड्डियों के लिए जो भी मिनरल्स रिक्वायर्ड है वह सभी सफेद तिल में होते हैं। इसके अलावा सफेद तिल में जो ऑयल होता है वह आपके जॉइंट्स के लिए ग्रीस का काम करता है। जैसे डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि ग्रीस खत्म हो गई है, तो आपकी ग्रीस दोबारा बननी शुरू हो जाएगी अगर आप व्हाइट तिल का, सफेद तिल का सेवन करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो सफेद तिल होता है इसमें विटामिन ई होता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? आपकी हड्डियों को और आपके जोड़ों को खराब होने से बचाता है और हड्डियों की रिपेयर करता है, जॉइंट्स की रिपेयर करता है। इसके अलावा जो विटामिन ई होता है ये आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो अगर आप व्हाइट तिल का, सफेद तिल का सेवन करेंगे तो आपके जॉइंट्स में से, आपकी हड्डियों में से जो टॉक्सिन्स हैं, बुरे पदार्थ हैं, बाहर निकल जाएंगे, जिससे आपके जॉइंट्स और हड्डियों की रिपेयर होगी। इसके अलावा जो सफेद तिल होता है ये एंटी इंफ्लामेटरी होता है। एंटी इंफ्लामेटरी का मतलब है कि यह है जोड़ों के अंदर से सूजन को घटाता है। देखिए जब जोड़ खराब होते हैं तो जोड़ों की घिसाई होती है, कार्टिलेज जब खराब होता है तो जोड़ आपस में रगड़ खाना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जोड़ों के अंदर सूजन आ जाती है। यह सूजन कई बार जोड़ों के अंदर होती है, बाहर से दिखाई नहीं देती, ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने पर बाहर भी आ जाती है। तो जो आप इंग्लिश दवा खाते हो वो एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन होती है और पेन किलर मेडिसिन होती है। तो सफेद तिल ये काम नेचुरली करते हैं। सफेद तिल एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं, आपके जोड़ों के अंदर जो सूजन है उसे कम कर देते हैं, और पेन किलर होते हैं, आपकी दर्द को ठीक कर देते हैं। इसके अलावा जो सफेद तिल होते हैं ये कार्टिलेज की जो डैमेज हो चुका है उसे रिपेयर करते हैं और कार्टिलेज की हेल्थ को बढ़ाते हैं। तो बस इतना समझ लीजिए कि सफेद तिल खाने से आपका कार्टिलेज, आपके जोड़ दोबारा से रिपेयर होने चालू हो जाते हैं। इसके अलावा व्हाइट तिल जो है ये जोड़ों के अंदर आई हुई स्टिफनेस को दूर करते हैं और आपकी मोबिलिटी को बढ़ाते हैं, जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाते हैं। देखिए स्टिफनेस क्या होती है? एक अकड़ापन। जो जॉइंट्स बिल्कुल सही होते हैं उनमें बिल्कुल भी अकड़ापन नहीं होता, उसमें लचीलापन होता है, जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन जब जॉइंट्स खराब होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, उनमें एक स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ापन आ जाता है, उनमें हिलने डुलने में दिक्कत आती है, जिससे मोबिलिटी कम होती है। लेकिन जो सफेद तिल होते हैं ये स्टिफनेस को दूर करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं और मोबिलिटी को बढ़ाते हैं, आपके जॉइंट्स दोबारा से चलने फिरने के लायक हो जाते हैं। इसके अलावा जो सफेद तिल होता है ये रिलैक्सिंग इफेक्ट पैदा करता है जोड़ों में और हड्डियों में, और कामिंग इफेक्ट पैदा करता है, यानी शांत करता है जोड़ों के दर्द को, हड्डियों के दर्द। तो सबसे पहली चीज हमने ले ली सफेद तिल, जो कि हड्डियों के लिए वरदान है। दूसरी चीज आपको लेनी है पॉपी सीड्स, जिसे हिंदी में कहते हैं खसखस। छोटे छोटे बीज होते हैं, इनकी खासियत ये है कि ये एक तो पेन किलर
होते हैं। इन्हें खाने से जॉइंट्स का दर्द नहीं होगा, हड्डियों में दर्द नहीं होगा। और दूसरा, ये आपकी स्लीप को इंप्रूव करेंगे। खसखस जब आप खाएंगे तो आपको बहुत गहरी नींद आएगी, जिससे आप मेंटली भी रिलैक्स होंगे। तो आपको डबल फायदा हो जाएगा। एक तो जॉइंट्स की और हड्डियों की समस्या दूर हो जाएगी और दूसरा गहरी नींद आनी शुरू हो जाएगी। जो खसखस होती है इसमें मैंगनीज होता है, जो हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। बोन हेल्थ को बढ़ाता है और मैंगनीज स्लीप की क्वालिटी को भी बढ़ाता है और बॉडी को रिलैक्स भी करता है। तो खसखस खाने से भी आपके जॉइंट्स के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हड्डियों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तीसरी चीज जो आपको लेनी है वो लेना है गुड़, इंग्लिश में कहते हैं जैगरी। गुड़ में भी ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों के लिए और जॉइंट्स के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस। तो गुड़ खाने से भी आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और जॉइंट्स की हेल्थ इंप्रूव होगी। तो अब समझते हैं कि आपको इस मेडिसिन को बनाना कैसे है। आपको सफेद तिल और पॉपी सीड्स, खसखस, इन दोनों को इक्वल अमाउंट में लेना है। यानी मान लीजिए आपने सफेद तिल ले लिए 100 ग्राम और खसखस ले ली 100 ग्राम। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को ड्राई रोस्ट करना है, यानी इनको सूखा भूनना है आग के ऊपर कढ़ाई में। बीच में तेल घी वगैरह ऐड नहीं करना, सूखा भून लेना है। भून लेने के बाद आप इनको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद आप इनको मिक्सी में पीस लीजिए और एक पाउडर टाइप बना लीजिए। इसके बाद आपको तीसरी चीज बीच में ऐड कर देनी है, जो कि है गुड़। 25 से 50 ग्राम आप स्वाद अनुसार बीच में गुड़ ऐड कर सकते हैं। तो इन तीनों को ऐड करके आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इनके लड्डू बना लीजिए। आपको अगर आप 100 ग्राम की अमाउंट में दोनों चीजों को ऐड किया है तो आप इनके 10 लड्डू बना लीजिए, यानी 20-22 से 25 ग्राम तक का आपका एक लड्डू तैयार हो जाएगा। आपको क्या करना है कि एक लड्डू रोज खाना है। आपको किसी भी समय खा सकते हैं, समय की, खाली पेट की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी समय खा सकते हैं। 10 दिन के बाद जब लड्डू खत्म हो जाएंगे आपको दोबारा बनाना है इसी रेमेडी को। इकट्ठा बनाकर नहीं रखना है, क्योंकि जब आप इसे पीस लेते हैं इन चीजों को तो फिर ये चीजें खराब हो सकती हैं। इसलिए 10 दिन का बनाइए, उसके बाद फिर से 10 दिन का बनाइए। आपको क्या करना है कि लगातार 3 महीने तक आपको इन लड्डुओं को खाना है। 3 महीने में आपको इतने मिनरल्स मिल जाएंगे, इतनी ताकत मिल जाएगी कि पूरे साल दोबारा से आपको फिर इसे खाने की जरूरत नहीं है। 1 साल के लिए आपकी हड्डियां बिल्कुल मजबूत, कोई दर्द नहीं, ज्वाइंट्स बिल्कुल ठीक। उसके बाद अगले साल आपको फिर से 3 महीने इसको खाना है। ऐसा आपको ताउम्र करना है, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको ऐसा करना है। तो होता क्या है कि हड्डियों के लिए जो भी फूड है, हड्डियों की रिपेयर करने के लिए, जॉइंट्स की रिपेयर करने के लिए, वो आपको 3 महीने में मिल जाता है अगर आप इसका लगातार 3 महीने सेवन करते हैं। उसके बाद बाकी के 9 महीने आपको हड्डियों के लिए और जॉइंट्स के लिए कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अगले साल फिर से आपको फूड देना है हड्डियों को और जॉइंट्स को। जैसे आप अपनी बॉडी को दिन में 3 बार फूड देते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। अगर फूड देना बंद कर देंगे तो आपकी बॉडी चलनी बंद हो जाएगी। उसी तरीके से ये आपकी हड्डियों का और जॉइंट्स का फूड है, जिसे आपको साल में 3 महीने देना है। उसके बाद 9 महीने देने की जरूरत नहीं है। तो इस रेमेडी को अगर आप खाएंगे तो आपकी हड्डियां बिल्कुल सही हो जाएंगी, जॉइंट्स बिल्कुल सही हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छी नींद भी आने लगेगी। तो आप आज ही इस रेमेडी को बनाइए और लगातार 3 महीने खाइए। 3 महीनों के बाद आप देखिए आपकी जॉइंट हेल्थ में और आपकी हड्डियों की हेल्थ में क्या सुधार हुआ है। आपकी हड्डियों का दर्द एकदम गायब हो जाएगा और जॉइंट्स का दर्द एकदम गायब हो जाएगा। उसके बाद अगले साल फिर से यही काम आपको करना है। तो इसे बनाइए, खाइए, टेस्टी है। और आप इसमें स्वाद अनुसार किशमिश या बादाम या अखरोट, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इससे आपको उस ड्राई फ्रूट का फायदा भी मिल जाएगा और लड्डू और टेस्टी बन जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।